brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अब वो दौर लग गए जब कोई सड़क पर जाकर लूट जाता था, किसी बैंक के बाहर उसको लूट लिया जाता था। अब नई टेक्नोलॉजी का दौर है, साइबर क्राइम का दौर है। अक्सर एक फोन शायद हर दूसरे घर में आया करता होगा। एक ये कि आपने ये किया और आप इस वक्त डिजिटल अरेस्ट, मतलब बिना हथकड़ी के घर में आप अरेस्ट हो गए। दूसरा ये कि आपका एक पार्सल या कुरियर आया हुआ है, आप उसे रिसीव करें, बदले में आपको कुछ पैसे देने हैं। तीसरा, खुद कस्टम या पुलिस वाले फोन कर देते हैं कि आपका कोई कुरियर या ऐसा पार्सल है और उसमें कुछ संदिग्ध चीजें हैं, तो आपको जेल जाने से बचना है तो कुछ पैसे दीजिए। हालांकि वो पुलिस वाले कस्टम वाले भी फेक होते हैं। तो ये लगभग हर दूसरा घर इस साइबर फ्रॉड से इस वक्त ग्रसित है, प्रभावित है। पढ़े पढ़े लिखे जो लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, वो सब भी मतलब कई कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में फंसे रहते हैं। ऐसे वक्त में एक किताब आती है, और ये किताब इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अगर आपको वाकई बचना है डिजिटल अरेस्ट से या साइबर फ्रॉड से, तो फिर ये बहुत कारगर है ये बुक। पहले आपको ये किताब दिखाना चाहता हूं, इसका नाम है प्रेस 9 फॉर ए क्राइम। और इसमें कहानी है दो तरह के क्राइम की, एक वही डिजिटल अरेस्ट और दूसरा जो मैंने बताया कि कॉल आता है और फिर आपके पास जो पार्सल है, कुरियर है, और कैसे उसके बाद पूरी चीजें आगे बढ़ती हैं एक परिवार की कहानी के जरिए। ये किताब प्रेस 9 फॉर ए क्राइम इत्तेफाक से हमारे सीनियर, हमारे पुराने बॉस रहे शैलेंद्र झा जी ने लिखी है। शैलेंद्र झा एक वक्त हमारे इसी आज तक ग्रुप में काम करते थे। एक तेज चैनल हुआ करता था जो फास्ट न्यूज दिखाया करता था, उस तेज चैनल के हेड थे, उसे देखा करते थे। एक बड़ा मशहूर ग्रहण नाम की सीरीज जो डिज्नी प्लस हाउस स्टार, और जिसको बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत सराहा गया, ये भी उन्होंने उसको पूरा एक ग्रहण को कंसीव किया, बनाया, पेश किया। इसके अलावा क्राइम स्टोरीज को लेके आपको पता होगा वो सावधान इंडिया और कई चीजें। तो तब क्राइम के साथ इनका बड़ा पुराना नाता। हालांकि यह है निहायत सज्जन इंसान, और इनसे बात करके आपको लगेगा ही नहीं कि क्राइम के बारे में ये कुछ बात भी करेंगे, लेकिन छुपे हुए रुस्तम में माहिर है और वाकई बड़ी खुशी है। सबसे पहले शैलेंद्र भाई, बहुत बहुत मुबारक इस बुक को लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरे लिए भी एक सरप्राइज था कि आप ऐसी किताब लिखेंगे, सीरियसली। पहला सवाल ही मेरा सीधा ही है, क्योंकि नाम इतना कैची है, प्रेस 9 फॉर ए क्राइम। ये है क्या रहस्य? ये है कि जब जैसा आपने अभी जिक्र किया कि कॉल आते हैं, हर दूसरे घर में उस तरह के कॉल आते हैं, और उसमें अक्सर वो कॉल ऐसे होते हैं कि चाहे वो ये बोले कि आपका फ़ोन बंद होने वाला है TRAI के रेगुलेशन के हिसाब से, या आपका पैकेज आया है, जो भी। कई बार मुझे भी कॉल आए हैं कि उसमें कहता है कि प्रेस 9 टू नो मोर अबाउट योर पैकेज, कि आप 9 प्रेस कीजिए और आपको और जानकारी होगी। और जब आप वो 9 प्रेस करेंगे तो कॉल ट्रांसफ़र होगा कहीं, जहाँ पे शायद लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, कोई पुलिस के ड्रेस में और ये वो। तो ये प्रेस 9, चूँकि मुझे खुद कॉल आ चुका है उस तरह से, तो ये दिमाग में, जहन में ये नाम बैठा हुआ था कि प्रेस में वो ये कहते थे कि कॉल आता था, उसका कहते थे कि ये सारी, फिर कहते थे हमारे सीनियर बात करेंगे, ये नंबर दबाइए 9। अब मैं समझा इस 9 का रहस्य क्या। मतलब ये 9 पूरा एक आपको फंसाने और उलझाने वाला एक चक्रव्यूह है। तो इसी प्रेस 9 के चक्रव्यूह को आपने तोड़ने की कोशिश की। आपके पास भी फोन आते थे इस तरह के साइबर फ्रॉड को लेकर, तो क्या उसी वजह से आइडिया आया कि आप इस कहानी को लिखें? 2-3 चीज़ें एक साथ जुड़ गई। एक, लगभग 1.5 साल पहले मैंने पहली बार डिजिटल अरेस्ट वर्ड सुना। उसमें वो जो खबर था, न्यूज़पेपर पढ़ने की, न्यूज़ के आदमी हैं तो अखबार अभी भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में नहीं काम करते फिर भी। तो खबर एक ये पढ़ी कि मुंबई में किसी लॉयर को डिजिटल अरेस्ट में रखा, 15 लाख रुपए भी गए, और पैसे लेने के बाद उनको निर्वस्त्र करा दिया कैमरे के ऊपर, डरा के कि ये नारकोटिक्स का प्रोटोकॉल है कि आपको स्ट्रिप सर्च करना होगा। और पढ़ा लिखा पर्सन भी, और ब्लैकमेल उसके बाद करने की कोशिश की। तो ये बहुत शॉकिंग लगा। पहला तो ये कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। फिर दूसरी एक ऐसी खबर पड़ी जहाँ पे किसी को जॉब के लालच में विदेश ले जाके उससे स्कैम करवा रहे थे, और वो एक तरह से गुलाम बन के था वहाँ, और बेचारा किसी तरह से निकल के बच के आया था। तो ये तीनों चीज़ ना मिलके कहीं उसका आधार बन गई।
और वहां से मुझे लगा कि ये कहानी तो उसके बाद और लगातार जब मैंने खोजना शुरू किया तो इस तरह की खबरें लगातार दिखती रही, तो मुझे उसी से लगा कि ये खबर, ये कहानी कहनी चाहिए। जब आपने ये कहानी लिखी, ये बुक लिखी प्रेस 9 फॉर ए क्राइम, तो मुझे पता है इसको लिखने के लिए आप बहुत सारे एक्सपर्ट से मिले थे, साइबर एक्सपर्ट से, पुलिस वालों से, जो पुलिस वाले खासतौर पर साइबर के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इन पुलिस अफसरों से कभी आपने ये पूछा या जानने की कोशिश की कि एक आम आदमी छोड़िए, एक पढ़ा लिखा, बहुत सारे तो सरकारी नौकर, पढ़े लिखे लोग अपने ही घर में बिना हथकड़ी, बिना पुलिस वर्दी के आए हुए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन पर घंटों या कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार कैसे हो जाते हैं? आखिर उनकी क्या सोच होती है? ये देखिए, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है और अब तो इतने 1.5 साल से इवन प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, फिर भी लोग आज के ये, तो मैं कहूँ चाहे वो दूसरों से बातचीत के बेसिस पे या हम आप अगर उसके बारे में कुछ विश्लेषण करना चाहें, तो मुझे लगता है ये कोई बड़ा फियर साइकोसिस है और हम सबके अंदर, और ख़ास करके शायद भारत में ये है कि पुलिस और अथॉरिटी कि किसी ने, आपने बोल दिया कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, किसी ने कह दिया सीबीआई से बात कर रहा हूँ या ईडी से बात कर रहा हूँ, वो अथॉरिटी का कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर बैठा हुआ है। और वो सब आदमी के लिए नहीं होता लेकिन है, और कहीं कभी किसी को लगता है ये कि शायद उसने कभी कोई ऐसा काम किया हो जो निकल आए सामने, या कभी किसी को उनके बच्चों के नाम पे डरा दिया जाता है। लेकिन कोई ना कोई, मुझे ये लोग बहुत माहिर हैं, इन्होंने बहुत रिसर्च किया हुआ लगता है और वो लोगों के डर से खेलते हैं। आपने शैलेंद्र भाई कहा कि बड़े माहिर है, रिसर्च किया हुआ लगता है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं जो वो अपने विक्टिम चुनते हैं, शिकार को चुनते हैं, तो क्या उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की नहीं होती जिनकी वाकई कोई ना कोई कमजोरी रही हो, वो ईजी टारगेट बन जाते हैं? मुझे ये लगता है, लेकिन कई बार वो रैंडम भी बात करते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत केसेस हैं जिसमें किसी पुलिस वाले को ही फ़ोन कर दिया, हाँ, या किसी बहुत सीनियर ऑफिसर को कॉल कर दिया। एक किस्सा है कि जब उन्होंने बहुत देर तक बात किया और उसके बाद उनको टर्न करा के अपना ये दिखाया कि मैं कहाँ बैठा हूँ, तो वो किसी पुलिस मुख्यालय टाइप की जगह पे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये रिसर्च, वो तो डेटा, जैसे आज के दिन में हमारा नंबर हर जगह होता है, तो वो सब वो लेके रैंडम कॉल करते हैं और उनका तरीका ये है। और सिर्फ एक तरह का स्कैम नहीं है शम्स, सॉरी मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, लेकिन ये पूरा ट्रेनिंग मैनुअल बनाया हुआ है उन्होंने, और उसमें मतलब अलग तरह के कि कोई अगर लेडी है, लेट्स से अ लिटिल एल्डरली, उसको कैसे अप्रोच किया जाए, कोई अगर धनवान व्यक्ति है, मैन है, तो उसको क्लब का ऑफर देके, या रोमांस स्कैम औरतों के लिए, कि आपने शायद देखा होगा कि किसी औरत को फ्रांस में लगा कि वो ब्रैड पिट को डेट कर रही है, और वो पैसे देती गई क्योंकि उसको हॉस्पिटल का फोटो आ रहा था कि ब्रैड पिट हॉस्पिटल में है और वो डाइवोर्स का उनका प्रोसीडिंग चल रहा है, इसलिए उनका अकाउंट फ्रीज है। उन्होंने विश्वास कर लिया। तो वो अलग अलग एंगल से ये कैसे, मतलब वो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन बहुत तरीके के, वो पैसे की लालच में कि हम आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट डबल कर देंगे, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करो, या ये कि हम आप अकेले हैं, हमारे क्लब में आप ज्वाइन करेंगे तो आप बहुत सारे आपको डेटिंग फैसिलिटी मिलेगी। बहुत कई तरह के, ये सिर्फ एक नहीं है, ये पैकेज रिटर्न वाला उसका एक हिस्सा है। आपने जैसे कहा ना कि इस पूरी बुक के लिखने में बहुत मेहनत भी हुई और आपने ऐसे तमाम लोगों से बात की, सरकार की तरफ से, खुद पीएम ने कहा डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ नहीं है। आपसे ये जानना चाहता हूँ क्राइम तक के दर्शकों के लिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ों से कैसे बचे? सर, मुझे लगता है कि इसके लिए सतर्कता के अलावा तो कोई और, कि आप सतर्क रहें कि कोई भी अगर आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए कि किसी वजह से आपको से कोई ओटीपी मांग रहा है, या किसी ने, आपने वो 9 प्रेस किया और कह दिया कि आपका पैकेज आ गया है, तो आप उससे वो रेलेवेंट सवाल करिए, ये नहीं कि आप उससे मान जाएं। हमारे पास आजकल रोज़ कॉल आता है कि आपने कोई बीमा पॉलिसी ली थी फला साल में, अब उसको आप अपडेट करना चाहेंगे तो डिटेल दे दीजिए। तो आप अपने डिटेल ऐसे फ़ोन पे उस तरह से शेयर नहीं करें। आपके पास कॉल आ सकता है कि आपका बेटा या बेटी किसी मुसीबत में है, या परिवार वाला किसी मुसीबत में है, पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, क्या आप ऐसी उसको परवरिश देते हैं? और वो धमका के और फिर उसका सुर बदलेगा कि आप पैसे, तो आप पहले अपने बच्चे को कॉल कर लें। बेसिकली मैं हर तरीके से कह रहा हूँ कि किसी न किसी तरह से सतर्कता, और मेरा मकसद इसमें अगर मैं जोड़ूँ ये कि मुझे लगता है कि हम स्कूल कॉलेज से ही देख रहे हैं कि कोई बात जब कहानी के तौर पे बताई जाती है तो वो ज़्यादा याद रहती है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है।
तो शायद इस तरह की कहानी, कुछ समय पहले वो हमारे महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ों पे फिल्में ज़्यादा बने तो अच्छा रहेगा। हमारे अभी चीफ गेस्ट आए थे बुक लॉन्च इवेंट में, वो फॉर्मर सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अंथाना, हाँ फॉर्मर पुलिस कमिश्नर, उन्होंने कहा कि इस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्में बननी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहानियों के तौर पे अगर लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगी तो शायद वो ये दिमाग में बैठेगा कि मुझे सत्य। ये आपने सही कहा, और ये बड़े सही वक्त पर ये प्रेस 9 फॉर ए क्राइम किताब आई है, मुझे लगता है लोगों को जागरूक भी करेगी। अगर मैं डिजिटल अरेस्ट को छोड़ दूं, एक नई चीज़ है जो नौजवानों में, बच्चों में, जैसे ही जो कॉलेज पास करते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, एक बड़े खतरनाक और स्कैम है। वो ये है कि आपको विदेशों में नौकरी के नाम पर आपको भेजा जाता है, कहा कुछ और जाता है कि आप वहाँ किस चीज़ के लिए अपॉइंट हुए हैं, और वहाँ जाकर उन्हें एक स्कैमर बना दिया जाता है। उस कहानी का भी इस नॉवल में जिक्र है। अभी हाल में ही साउथ में एक ऐसे लड़के की कहानी कंबोडिया से आई थी। आपकी भी कहानी में कंबोडिया का जिक्र है, ये कंबोडिया क्यों? साउथ ईस्ट एशिया में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे कि शायद लॉ एंड ऑर्डर का ये, लेकिन जैसे आपने देखा है कि म्यांमार में कई गुटों में आपस में ही चल रहा है, तो उसमें कोई एक गुट इनको प्रोटेक्शन दे देता है। कंबोडिया में एक कॉम्प्लेक्स, वो जो जैसे हमारे यहाँ SEZs बने हैं, वैसे चाइना के लिए एक कुछ वहाँ पे एक जोन बना था, स्पेशल जोन, जहाँ से शुरुआत में वो गैम्बलिंग और ये सब के चल रहे थे। लेकिन अब उसका कहीं ना कहीं उसका रूप बदल गया है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चाइनीज़ का कहीं उसमें, वो जो लोग कर रहे हैं, और ये अपने कोविड ये सब के आउटब्रेक के बाद से ये ज़्यादा हुआ है कि जो अनलॉफुल ही हैं, वो भी क्रिमिनल्स ही हैं, लेकिन कई बार उनको लोकल इन्फ्लुएंशियल लोगों का किसी न किसी तरीके से साथ मिल जा रहा है, प्रोटेक्शन मिल जा रहा है। तो इन जगहों पे ये जगह जगह पे ये स्कैम कंपाउंड्स बना रखा है जो इंटीरियर इलाकों में है, और एक बार वहाँ पे कटीले तार ऊपर लगे हुए हैं, ऊंची दीवारें, खिड़कियों पे मोटे मोटे सरिये, इस तरह का कि एक बार आप घुस गए तो निकलना मुश्किल है। और इतने सारे किस्से, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया, वियतनाम, ये पूरे जोन में वो अपने देश वालों को से उनको ठगवाते हैं, और दूसरी तरफ इंग्लैंड, US के लोगों को जो करते हैं वो करते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि किसी ने भागने की कोशिश की या क्या हुआ तो उसके बहुत बुरे परिणाम, मतलब वो मारपीट और ये सब उनके लिए मामूली बात है। कोई जो लड़कियां वहाँ फंसती है उनके साथ और भी ज़्यादा बुरा व्यवहार का आया है सामने रिपोर्ट सब। तो ये है कि अगर अगेन वो कि जॉब के नाम पे अगर कोई अनवेरिफाइड लिंक और ये सब आता है, जनरली वन हैज़ टू बी कॉशियस, सावधान रहना। बिल्कुल ज़रूरी, सावधानी जो है वो आपको बचा सकती है। चूँकि मैं चाहता हूँ कि हमारे क्राइम तक के दर्शक इस बुक को पूरा पढ़ें और पढ़ने के बाद इस कहानी का मज़ा भी लें और सबक भी लें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ शैलेंद्र भाई, किताब का क्लाइमैक्स से लेकर सब कुछ लोग पढ़ें। फिर भी शॉर्ट में अगर मैं आपसे इस प्रेस 9 फॉर ए क्राइम की कहानी समझना चाहूँ, जो एक परिवार की कहानी है जिसके ज़रिए आपने पूरे स्कैम को सामने रखा है, शॉर्ट में ये कहानी है कि एक तरफ तो स्कैम तो मुद्दा है, बट दरअसल में ये कहानी है एक परिवार के संघर्ष और उसके ताकत की, कि आप अपने किसी प्यारे व्यक्ति को, अपने लव्ड वन को, आपके घर के किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो जाए, आप किस हद तक जाओगे। तो एक वो इमोशनल स्टोरी है एक परिवार के, कि जिसका एक बच्चा कहीं बाहर जाके, जो कि मतलब एक समय वो जो उनके लिए एकदम उनका मतलब उनका होप है कि ये बेटा को फॉरेन नौकरी मिली है और इसके कारण पूरे परिवार का अच्छा होगा, और वो घर से निकलता है और फिर उसकी कोई पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं, कहाँ गया, क्या हुआ, और उसका कैसा पता लगाएंगे, और जब पता लग जाता है तो उसको कैसे छुड़ा के वापस लेके आएंगे सेफली, ये वो कहानी है। तो ये बुक जो है अभी फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में, अभी सिर्फ इंग्लिश में है। हिंदी में हम लोग इंतजार करें इसके आने की? जी बिल्कुल, हिंदी में भी आएगी ऐसी उम्मीद है, पर अभी तो इंग्लिश में ही है। एक सवाल और है आपसे शैलेंद्र भाई, कि आखिर प्रेस 9 फॉर ए क्राइम, बाकी तो आपने सारी कहानी चीज़ें बताई, लोग क्यों पढ़े? इसलिए दो चीज़ों के लिए, मतलब मैं तो जब मैं कुछ लिखता हूँ तो मेरा पहला मकसद होता है मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। हाँ, मैं अभी इंटरटेनमेंट फील्ड में हूँ, तो किताब तो ये लिखी है कि आपको एक अच्छी कहानी कहने के लिए, और उस अच्छी कहानी में थ्रिल है,
उसमें मतलब बहुत लोग सारे जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने वो कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ है जो हम पहले पुराने ज़माने में सिनेमा का प्रचार करते थे कि इसमें इमोशन भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है। तो ये वैसी कहानी है कि वह एक भावुक थ्रिलर है। जैसे मेरी जो सीरीज़ ग्रहण थी, हमको उसको जब डिस्क्राइब करने को कहा जाता है तो मैं कहता हूँ कि वो इमोशनल थ्रिलर था कि ठीक है उसमें क्राइम है और ये है, लेकिन एक परिवार की कहानी है, उसके कैरेक्टर्स की कहानी है। मुझे लगता है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, 4-5 एक्चुअली, सिर्फ एक नहीं, उनको लेकर आप उनके साथ जुड़ जाएंगे, उनके लिए आप चिंता करेंगे कि इनका क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। ये इसका स्ट्रेंथ है और इसके लिए आपको वो कहानी पढ़नी चाहिए। और ये बुक हमारे क्राइम तक के जो फैमिली मेंबर हैं अगर पढ़ना चाहें, खरीदना चाहें, कहाँ से खरीदेंगे? एक तो सारे बड़े बुक स्टोर्स में उपलब्ध है और दूसरा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो वो मिल जाएगा। जैसे सरकार भी कह रही है, बाकी लोग भी चाहते हैं ऐसी चीज़ें फॉरेंसिक से रिलेटेड, साइबर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कहानी के तौर पर लोगों तक पहुँचे, तो क्या हम उम्मीद करें कि अभी तो ये किताब की शक्ल में आने वाले वक्त में हम इसको फिल्म या फिर OTT सीरीज़ के तौर पर भी देखने को मिलेगा? मेरी कोशिश रहेगी और मैंने ये भी, इसके लिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ही बनाऊँ, अगर ये किताब लेके कोई और बनाना चाहे तो वो भी, लेकिन ये चूँकि अर्जेंसी है इस स्टोरी में, इसको अभी बननी चाहिए, इसका इससे कुछ होगा, इसका कुछ अभी टॉपिकल न्यूज़ के रिलेटेड है, इससे कुछ फ़ायदा होगा, तो इसलिए हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि ये बने। तो इसके बाद नेक्स्ट अगली अभी किताब लिखने का तो प्लान है ही, अभी वो सोचा नहीं है क्या, पर अभी मुझे लगता है कि अगली चीज़ जो होगी वो एक फिल्म होगी। बहुत बढ़िया, तो जब आप फिल्म बनाएंगे तब फिर हम लोग एक बार बातें करेंगे। लेकिन बहुत बहुत बधाई शैलेंद्र भाई, और आपने सचमुच लिख डाली और बहुत खूबसूरत किताब लिखी। ये किताब का जो नाम है प्रेस 9 फॉर ए क्राइम, ये तो वैसे ही कैची है। तो मैं यही चाहूँगा हमारी पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर इसको न सिर्फ पढ़े, पढ़ने के बाद अपनी राय दे। आपका मेल जो है मैं अपनी कहानी में ज़रूर शामिल करूँगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू शम्स फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू।